हेलो फ्रेंड्स, आईएसएसटी वर्ड में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार हमने स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को इंसर्ट किया और स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को क्वेरी करके सिलेक्ट स्टेटमेंट से देखा हमने। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं माईसीक्वल कंस्ट्रेंट्स के बारे में। बेसिकली इस सेशन में केवल इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, लेकिन आने वाले सेशंस में हम इन सब को एक्सप्लेन फॉर्मेट में देखने वाले हैं। यहाँ बताने का मकसद ये है कि आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझ लें, ताकि जब हम इनकी बात करें आने वाले सेशंस में तो आपको ये क्लियर हो जाए ज़्यादा अच्छी तरह से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा माईसीक्वल में एग्जैक्टली कंस्ट्रेंट्स है क्या। बेसिकली कंस्ट्रेंट्स कुछ रूल्स हैं जो आप पर्टिकुलर कीवर्ड्स के साथ फॉलो करके लगा सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने टेबल्स पे। और कंस्ट्रेंट लगने के साथ आपको बेनिफिट ये रहता है कि डेटा उस रूल को फॉलो करता है, चाहे एंटर करना हो डेटा या आपको डेटा को रिलेट करना हो या डेटा क्वेरी करना हो, रूल्स का बड़ा बेनिफिट रहता है आपके लिए। आइए देखते हैं कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स आपके पास हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है नोट नल। जैसा कि पिछले सेशंस में हमने देखा कि अगर किसी स्पेसिफिक कॉलम की आप वैल्यू ना दें तो वहाँ पे नल स्टोर हो जाएगा। हालांकि वह एक फीचर है माईसीक्वल का, क्योंकि स्पेस ना स्टोर करके माईसीक्वल नल कीवर्ड स्टोर करता है। परंतु यदि आप चाहते हैं कि नल स्टोर ना हो तो ऐसे केस में आप नोट नल लगा दें अगर, तो किसी भी कॉलम में जब वैल्यूज़ फिल करेंगे तो उस केस में आप नल वैल्यू नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे केस में नोट नल का मतलब ये रहेगा कि आप उस पर्टिकुलर कॉलम में नल वैल्यूज़ नहीं डाल सकते। अगला हमारे पास ऑप्शन है, अगला हमारे पास कंस्ट्रेंट है यूनिक। यदि आप अपनी रोज को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, एक रो दूसरे रो से ना, एक रो की वैल्यू दूसरे रो की वैल्यू से ना मिलती हो किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, तो उस केस में आप यूनिक कर सकते हैं अपनी रोज को। इसके लिए आप यूनिक कीवर्ड का यूज़ करके यूनिक कंस्ट्रेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके पश्चात दो हमारे पास इंपॉर्टेंट और कंस्ट्रेंट है, प्राइमरी की और फॉरेन की। प्राइमरी की का अर्थ है कि यदि आप अपनी किसी पर्टिकुलर कॉलम को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि हर एक रो में वैल्यूज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके, अलग अलग पहचाना जा सके, तो ऐसे केस में आप प्राइमरी की का प्रयोग कर सकते हैं। प्राइमरी की बेसिकली नोट नल और यूनिक दोनों तरह के फीचर साथ में पहले से ही रखती है। प्राइमरी की नोट नल और यूनिक के फीचर पहले से ही अपने साथ रखती है, तो जब आप प्राइमरी की इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये दोनों फीचर ऑटोमेटिकली उसके साथ जुड़ जाते हैं। फॉरेन की, जब आप एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल में प्रयोग करें डेटा रिलेट करने के लिए, तो दूसरे टेबल में है फॉरेन की कहलाएगी। तो इसका मुख्य प्रयोग आप डेटा को रिलेट करने के लिए, डेटा में रिलेशन पैदा करने के लिए कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले सेशंस में देखा कि एक स्टूडेंट का आईडी लाइब्रेरी में भी यूज़ होगा, अटेंडेंस रजिस्टर पे भी यूज़ होगा और हो सकता है फीस सेगमेंट में भी यूज़ हो। तो हर जगह पे हमें स्टूडेंट का नाम, एड्रेस या बाकी डिटेल्स भरने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल फॉरेन की के रूप में अपने पर्टिकुलर टेबल की स्टूडेंट आईडी को सब जगह रिलेट करवाना है। इसी तरह से कंस्ट्रेंट्स में चेक, डिफ़ॉल्ट और इंडेक्स भी हैं। सबसे पहले चेक है। चेक का अर्थ यह है कि आप अपनी पर्टिकुलर टेबल के कॉलम पे कोई रूल फिक्स कर दें तो जब भी डेटा एंटर होगा तो उस रूल को फॉलो करते हुए होगा। डिफ़ॉल्ट का अर्थ ये है कि अगर आप कोई वैल्यू ना दें तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर कर दी जाए आपके पर्टिकुलर टेबल के कॉलम में, तो जब कोई वैल्यू आप नहीं देंगे तो उस वैल्यू को उठा के आपके पास माईसीक्वल स्टोर कर देगा। इंडेक्स आपके लिए आसान कर देता है क्वेरी प्रोसेसिंग को। अगर आपके पास इंडेक्सिंग है आपके टेबल्स में तो आपको बेनिफिट ये रहता है कि आपका क्वेरी टाइम कम हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा फेच कर सकते हैं कम से कम समय में। तो ये कंस्ट्रेंट्स का इंट्रोडक्शन है इस सेशन में। अगले सेशन से हम बात करने वाले हैं, अगले सेशन में बात करने वाले हैं बारी बारी से इन सभी कंस्ट्रेंट्स की और देखेंगे किस प्रकार हम इनके साथ कार्य करेंगे विद एग्जाम्पल्स। धन्यवाद।